नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दिन बुधवार 31 दिसंबर 2025, साल का आखिरी दिन। ये साल बहुत सारे सुख दुख लेकर के बीते हैं। आप में से भी इसी प्रकार के अनुभव रहे होंगे। लेकिन नया वर्ष आने वाला है और नए वर्ष की आपको एक दिन पहले ही हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपका बेहतर हो, खुशियों से भरा हो, उम्मीदों के अनुकूल हो और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि तीनों आए। आप जबरदस्त उत्साह के साथ नया वर्ष शुरू करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है वो करें। आज मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि हारने वाले को तब तक हारा हुआ नहीं माना जाता है जब तक कि हारने वाला हार ना मान ले, और जीतने वाले को तब तक जीता हुआ नहीं माना जाता है जब तक कि जीतने वाले में अभी भी जीत की लालसा बनी रहे। मतलब ये हुआ कि आपने कोई मुकाम हासिल किया, एक जीत दर्ज की और आप नए मुकाम की तरफ बढ़ गए। सिलसिला आपका शुरू हो गया और तब जब लगातार आपके जीवन में मिक्स्ड हार और जीत का रिएक्शन आए, मतलब 50-50% का अगर सफलता और असफलता दोनों आपके साथ चले, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि मैं असफल हूं या सफल हूं। कई बार उनको लगता है कि वो हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन सिकंदर वही कहलाता है जो हार को जीत में तब्दील कर दे, अपनी नाकामियों से घबराए नहीं। और ऐसे लोग जो शोबिज में हैं, शो बिजनेस में हैं, जिन्हें लोग देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उनके जीवन में अगर थोड़ी बहुत हार हो, नाकामयाबी हो, तो अधिकतर लोग उस हार को पचा नहीं पाते हैं और जिसे आप कहते हैं डिप्रेशन, उसके शिकार हो जाते हैं। और इसकी संख्या सैकड़ों में है। कोई इक्का दुक्का ऐसी घटना वाले लोग नहीं है, सैकड़ों में है। आपको नाकामयाबी मिली, आप असफलता के गर्त में गए और फिर लगातार आप उस असफलता के बारे में चिंतन करते रहे। आपने आगे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, उस असफलता पर ओवरकम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और आपको लगने लगा कि आप असफल हो गए। दुनिया भर के बहाने आप दे सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो सारे बहाने भी में ही साबित होंगे। कुछ कारण सही भी होते हैं जिसकी वजह से आप असफल होते हैं। आपको लगता है कि किसी दूसरे ने आपको पछाड़ दिया, आपकी राह में रोड़े खड़े किए, आपको अवरुद्ध किया, आपके विकास के मार्ग को रोका। ये बहुत हद तक सच भी है। लेकिन आप में अगर ताकत हो तो उन सारे अवरुद्ध मार्ग को आप ठीक कर सकते हैं और सारे अवरोधक को तोड़ करके आप आगे निकल सकते हैं। उसी हौसले से आप आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं जिसका जिक्र करने वाला हूं, वो आपके लिए जीता जागता सबूत है। और उसी बॉलीवुड से, जिस बॉलीवुड ने नाकामयाब लोगों को डिप्रेशन के गर्त में ढकेलने में पूरी कोशिश की, गैंग चलाया, जो सफल हो रहे हैं उसको भी डिप्रेशन में डालने का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप नाकामयाब हो गए तब आपको ढकेला जा रहा है निराशावाद के गर्त में। आप जब कामयाब हैं तब भी आपको हूट किया जाएगा, आपको ऑड मैन आउट किया जाएगा। एक गैंग पूरी बन करके आपको आपके कामयाबी के रास्ते से उतार करके नाकामयाबी के गर्त में ढकेलेगा। उसी बॉलीवुड ने 2020 में क्या-क्या देखा और 2020 के पहले क्या-क्या देखा। कई किस्से हैं, सब आपको मालूम है। चाहे वो परवीन बॉबी हों, चाहे अन्य एक्ट्रेस हों या एक्टर हों, उनकी क्या हालत की इसी बॉलीवुड ने। लेकिन उसी बॉलीवुड से एक ऐसा सितारा आया है
जिन्होंने इन गैंगस्टरों की, भाईजानों की, खानों की मिट्टी पलीद कर दी है मित्रों, मिट्टी पलीद कर दी। कभी कोई सोचा नहीं। ठीक है, वो स्टार के बेटे थे, एक स्टार नेपो किड के रूप में उनकी एंट्री जरूर हुई, लेकिन जब नाकामयाबी मिली तो निराशावाद के गर्त में नहीं गए। निराशा की चादर को उन्होंने कभी ओढ़ा नहीं। ठीक है, कैमरा, लाइट, एक्शन कई बार उनकी जिंदगी से थोड़ा दूर गया, बल्कि इस कैमरा, लाइट, एक्शन की जो कामयाबी थी, वो थोड़ी दूर जरूर गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नेपो किड का आप उनके ऊपर तगमा कह सकते हैं कि वो फिल्म स्टार के बेटे थे, और बड़े फिल्म स्टार के बेटे थे, छोटे नहीं है। एक कामयाब फिल्म स्टार के बेटे थे, और जितनी फिल्में उन्होंने बॉलीवुड में की, लगभग दमदार रही, और अपनी शख्सियत वो सिल्वर स्क्रीन पे छोड़ के गए हैं, और आज भी दुनिया उनको याद करती है। मैं बात कर रहा हूं विनोद खन्ना की और उनके पुत्र अक्षय खन्ना की। पिता की वजह से पुत्र ने फिल्म में एंट्री तो कर ली, लेकिन पुत्र ने अपनी शख्सियत, कामयाबी की भी साबित की। अपनी एक्टिंग की बदौलत उन्होंने अपने को स्थापित किया। अक्षय खन्ना से मित्रों आपको सीखने के लिए, और वो भी 31 दिसंबर 2025 को मैं कह रहा हूं, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे अक्षय खन्ना के मुद्दे पर बात करूंगा, क्योंकि आज अक्षय खन्ना की बातों को जब आप सुनेंगे, जानेंगे, तो 2026 का जो आने वाला वर्ष है, आपके लिए आशावाद से भर जाएगा। आशा की किरणें आपके लिए लेकर के आएंगी। अगर कोई असफल हो, जो ये हमारे दर्शक ये सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में काफी असफलताएं हुई, तो वो घबराना छोड़ दें। अब असफलताओं से आप दो चार हो सकते हैं, और सफल रास्ते को खुद बना सकते हैं, अगर आप में अक्षय खन्ना का मादा हो। अक्षय खन्ना की तरह आपको एक्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अक्षय खन्ना की जो जिजीबिसा है, उनका जो फौलादी मन है, उनका जो विचार है, उसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए। उसको गढ़ना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए। अक्षय खन्ना अपने पिता के वजह से जरूर फिल्म में आए। पहली फिल्म उनकी फ्लॉप रही, हिमालय पुत्र। उसके बाद कारवां शुरू हुआ उनके सफर का। 40-42 फिल्में उन्होंने की हैं, उसमें से 50% फिल्में फ्लॉप रही हैं। बॉर्डर फिल्म आपको याद होगा, जो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस फिल्म में उन्होंने अपने एक्टिंग का जोर, अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था। लेकिन बॉर्डर फिल्म के बाद कई फिल्में उनकी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर जितने की फिल्में बनी थी, उसका 50% कलेक्शन भी नहीं कर पाई। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। ऐश्वर्या राय के साथ भी उनकी जोड़ी आई, लेकिन वो भी उतना सफल नहीं हो पाया, और फिर कालांतर में उनके सर से बाल भी गायब हो गए। लेकिन अक्षय खन्ना, आप कल्पना कीजिए, एक टकला एक्टर, और वो भी युवा एक्टर हैं अभी। अब तो खैर युवा नहीं है, लेकिन जिस दौर में वो टकला हुए, उस दौर में उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी फिल्म की। और आपके सर पे बाल नहीं होना, वो एक प्रकार से आपके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था। लेकिन क्योंकि आप एक चॉकलेटी हीरो के रूप में नहीं लिए जा सकते हैं, बावजूद इसके अक्षय खन्ना ने कभी फिल्मों में बिग नहीं लगाया। और ये पहली फिल्म अभी 2025 में उनकी आई, धुरंधर, जिसमें उन्होंने बिग लगाया। और अभी वो हास्य विनोद कर रहे हैं, जब वो, अभी मैं पूरी कहानी इनकी बताता हूं आपको। अक्षय खन्ना ने पूरे बिना बाल के वो रहे, और उन्होंने कहा कि मैं जिस रूप में हूं, इसी रूप में बॉलीवुड को स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी जिद पर अड़े रहे। फिल्में फ्लॉप होती रही, लेकिन कभी किसी सोशल मीडिया पे नहीं है वो, कोई अकाउंट नहीं है उनका। किसी अवार्ड सेरेमनी में आप अक्षय खन्ना को इस तरह से नहीं देखेंगे। नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है अक्षय खन्ना। आज तक कोई विवाद नहीं है अक्षय खन्ना के साथ, कोई विवाद नहीं है, जीरो। वो ड्रग
नहीं लेते हैं, ड्रग के सप्लायर नहीं हैं, उनके यहां बॉलीवुड का किसी ने हथियार नहीं भेजा है। वो अंडरवर्ल्ड के किसी माफिया से उनका कोई संपर्क नहीं है। अंडरवर्ल्ड के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। अंडरवर्ल्ड के किसी से अक्षय खन्ना का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा। न तो ड्रग लिया, न तो इस तरह की पार्टी में कभी दिखे अक्षय खन्ना, न किसी अपने फिल्म को प्रमोशन करने के लिए टेलीविजन चैनल्स के स्टूडियो में जाकर के अक्षय खन्ना ने इंटरव्यू देते रहे। ऐसी भी बहुत तस्वीरें इक्का दुक्का अगर कहीं आई हो तो आई हो, लेकिन अक्षय खन्ना अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए भी नहीं जाते, एक्टिंग करते हैं, उनको खुद पर भरोसा है और वो सब दर्शकों पर छोड़ देते हैं। जिस रूप में प्रकृति उनके साथ चलती रही, उनके शरीर के साथ, वो उसी रूप में अडॉप्ट करते रहे और अपनी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाते रहे। बाल नहीं है कोई बात नहीं है, हम इसी रूप में एक्टिंग करेंगे, बाकी चीजों पर हम काम करेंगे। सारी फिल्में, जितनी फिल्में 50% फिल्में उनकी जो फ्लॉप हुई हैं, उन फिल्मों में भी उनका एक्टिंग जबरदस्त है, लेकिन स्क्रिप्ट जबरदस्त नहीं है, बाकी चीजें जबरदस्त नहीं है। उसका बेचारा ये क्या कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम हुआ कि फिल्म के स्क्रिप्ट दमदार हो या फिल्म का कथानक बहुत शानदार हो, फिल्म का प्लॉट बहुत शानदार हो और अक्षय खन्ना की घटिया एक्टिंग की वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो गई। ऐसा नहीं है। फिल्में अगर फ्लॉप फ्लॉप हुई तो उसके बहुत सारे कारण थे। अक्षय खन्ना की उसमें अपनी कोई भूमिका नहीं थी। अक्षय खन्ना घटिया स्क्रिप्ट पर भी, घटिया कथानक पर भी, जो स्क्रिप्ट डिमांड करता था उसमें वो बिल्कुल खरे उतरे। लेकिन अब बाकी चीजें अगर ठीक नहीं है तो वो फ्लॉप होनी है। 50% फ्लॉप होने के बाद भी अक्षय खन्ना ने हथियार नहीं डाला। कभी किसी शोशेबाजी में आप अक्षय खन्ना को नहीं देखेंगे। और जब दोबारा पर्दे पर लौटे हैं तो तहलका मचा दिया। 2024 में छावा मूवी आई। छावा में औरंगजेब की भूमिका में अक्षय खन्ना ने वो एक्टिंग कर दिया कि फिल्म थिएटर हॉल में लोग गालियां दे रहे थे। मतलब जिस किरदार को उन्होंने जिया, उस किरदार को पूरी तरह से पर्दे पर उतार दिया, जीवंत कर दिया। अगर औरंगजेब को लोग गाली देते हैं तो गाली दिलवा दिया लोगों के मुंह से। इस तरह की एक्टिंग की, एक प्रकार का विलन का रोल हुआ। लेकिन विलन के रोल में अक्षय खन्ना ने वो एक्टिंग कर दी जो दर्शकों को मजबूर कर दिया कि असली औरंगजेब शायद ऐसा ही होगा। इसे कहते हैं एक्टिंग का दम। छावा में बेमिसाल एक्टिंग की। और अभी जो धुरंधर आई है मित्रों, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। 2.5 करोड़ रुपए फीस लिया, 2.5 CR, 2.5 करोड़, मात्र 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ का फीस लेने वाला फिल्म 1200 करोड़ का कलेक्शन अब तक कर चुका है। 1100 तो कुछ दिन पहले हो गया था। 2-4 दिन में 1200 करोड़ का कलेक्शन कर चुका है और उसकी फीस अक्षय खन्ना ने सिर्फ 2.5 करोड़ ली है। जबकि जो लीड रोल में है रणधीर सिंह, उनका कई गुना फीस है। लेकिन अक्षय खन्ना ने सिर्फ 2.5 करोड़ ली। और अब जब दृश्यम 3 जिनके लिए इनको साइन करना था, तो उसमें इन्होंने कहा कि मुझे 21 करोड़ दो, मुझे मेरी फीस बढ़ाओ। अब उनके प्रोड्यूसर को शायद 21 करोड़ रुपए शायद महंगा लग रहा होगा, तो इन्होंने मजाक में कहा कि साहब उस वक्त तो हम बिग नहीं पहनते थे, अब मुझे बिग भी पहनना पड़ रहा है। तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो कुछ पैसे निकालो। डिमांड किया अक्षय खन्ना ने 21 करोड़ का। लेकिन ठीक है, वो प्रोड्यूसर को उनको लगा कि हमारी अभी हैसियत नहीं है कि 21 करोड़ हम इनको दे सकें, तो उन्होंने नहीं दिया। तो बहुत ही कोई बिना शोर शराबे को उस फिल्म से ये बाहर हुए हैं और अभी दूसरे एक्टर उसको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की जो भूमिका निभाई ना,
वो बॉर्डरलेस हो गया है। पूरे पाकिस्तान में रहमान डकैत की चर्चा है। हालांकि पाकिस्तान में एक और चर्चा है। अब उसमें तो हमजा जमाली की चर्चा है, रणधीर सिंह की चर्चा है। और इस तरह से रहमान डकैत के रूप में जो किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया, उसने तो ब्लॉकबस्टर साबित कर दिया। और खानों की जो हैकड़ी थी मित्रों, हैकड़ी, उसको ध्वस्त कर दिया। अब ये बिल्कुल कह रहे हैं कि नए भारत में वो एक्टर जो चूक चुके थे। मैं कल देख रहा था कि विद्या बालन कह रही हैं, करीना कपूर कह रही हैं कि अक्षय खन्ना तो बहुत शानदार एक्टर है। विद्या बालन कह रही थी वो कहां चले गए थे मुझे मालूम नहीं, मैं मिस कर रही थी उनको। अब तमाम हीरोइनों के लाइन लगे हुए हैं इनके साथ इनकी फिल्मों में एक्टिंग करने को। इसको कहते हैं दमदार वापसी। याद कीजिए जब अमिताभ बच्चन का जो बुरा वक्त आया था और जब कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन ने कमबैक किया, तो फिर कई फिल्में भी आई और उसमें फिर उन्होंने अपना लोहा मनवाया। लेकिन मैं अमिताभ बच्चन की मैं कोई तारीफ नहीं करना चाहता हूं। मुझे बहुत रिजर्वेशन है अमिताभ बच्चन को लेकर, मुझे करना नहीं है। मैं अक्षय खन्ना की बात कर रहा हूं कि इन खानों के गैंग के एक्टिव रहते हुए अक्षय खन्ना दोबारा वापसी करते हैं और इनके नीचे से दरी खींच लेते हैं। अक्षय खन्ना ने बाल नहीं लगाए, इन खानों ने बाल लगाया हुआ है, नकली बाल। या आमिर भी और सलमान भी। लेकिन ये नकली बाल काम नहीं कर रहा है, इनका कोई काम नहीं कर रहा, सारे सफेद हो चुके हैं। फिर भी ये चॉकलेटी बॉय बन करके 60 की उम्र में 22 की उम्र की लड़कियों के साथ एक्टिंग करने के लिए लालायित है खान। अक्षय खन्ना ने ऐसा नहीं किया। अक्षय खन्ना ने किरदार चुना, एक्टिंग को महत्वपूर्ण माना। एक्टिंग महत्वपूर्ण है, अय्यासी महत्वपूर्ण नहीं है। ये खानों ने अय्यासियां की हैं, अय्यासियां। ये इनके रगों में जो खून है वो अय्यासियों का खून है। खान की रगों में अय्यासियों का खून है। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं। तो अय्यासी करने के लिए ये एक्टिंग करते हैं, ये फिल्मों में आए हैं और नाम देते हैं एक्टिंग का। इनको कोई एक्टिंग नहीं आती है। ये जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है ना, इनके बारे में तो कहना ही छोड़ दीजिए। जिन्होंने अपने भाई को पागल घोषित कर दिया और इनका भाई कोर्ट से लड़ाई लड़, मालूम है आपको 34,000 रुपए की सैलरी पर ही अपने भाई को रखता था, फैसल खान को, जिसे आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। 34,000 रुपए की सैलरी पे, तनख्वाह पे अपने भाई को रखा हुआ था, जिसे आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। ये सभी बेशर्म लोग हैं और इन बेशर्म लोगों को नंगा कर दिया अक्षय खन्ना ने, खा गया। अब अक्षय खन्ना की तूती बोलेगी और बोल कर रहेगी। अभी तो आ रहा है दूसरा पार्ट, खैर उसमें अब इनकी भूमिका होगी नहीं क्योंकि वो गुजर चुके हैं रहमान डकैत। तो ये जो दूसरा पार्ट आएगा धुरंधर, उस वक्त कहना मुश्किल है। अब दूसरा पक्ष सुनिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इस धुरंधर फिल्म का असर पाकिस्तान में यह हो रहा है मित्रों कि पाकिस्तान की लड़कियों ने बगावत कर दिया है मुल्ला मुनीर के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। क्योंकि आपको आपको मालूम है कि वहां किसी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मुल्ला मुनीर का एडमिनिस्ट्रेशन है। पाकिस्तान की लड़कियां छुप छुप करके अपने मोबाइल में धुरंधर के गाने देख रही हैं और वो जो नेताजी हैं उनकी जो बेटी थी उनको वो एडमायर कर रही है। और आज तो पाकिस्तान में कयामत की रात होने वाली है। 31 दिसंबर की पार्टी में पाकिस्तान की लड़कियों ने मुल्लों को औकात दिखा दी है और उनकी सारी बंदिशों के खिलाफ पार्टी का ऐलान कर दिया है। क्या कराची, क्या लाहौर, क्या पेशावर, क्या इस्लामाबाद, हर जगह पाकिस्तानी लड़कियों ने बगावत कर दी है।
कि हम 31 दिसंबर की पार्टी वैसी ही मनाएंगे जैसी भारत में हो रही है, जैसी अमेरिका में हो रही है, जैसी इंग्लैंड में हो रही है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही है, जैसे यूरोप में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, जर्मनी में हो रही है। उसी तर्ज पे हम पार्टी मनाएंगे। ये पहली बार हो रहा है। ये धुरंधर का इफेक्ट देखिए आप। धुरंधर को प्रतिबंधित कर दिया गया है पाकिस्तान में, बैन है धुरंधर, लेकिन सबसे ज्यादा डाउनलोड हो रहे हैं धुरंधर पाकिस्तान में। और इन मुल्लाओं के, इन कठमुल्लों के अब तक के राग को पाकिस्तानी बेटियों ने एक्सपोज कर दिया है। जो डाउनलोड हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा लड़कियों के मोबाइल पे डाउनलोड हो रहे हैं। लड़कों के भी मोबाइल पे डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन लड़कियों के मोबाइल पे डाउनलोड हो रहे हैं। धुरंधर के नगमे, धुरंधर के सीन, धुरंधर के टेलर, ये सब हो रहे हैं पाकिस्तान की लड़कियों के मोबाइल पे, या पाकिस्तान की लड़कियां उसको डाउनलोड कर रही हैं। वो प्रोजेक्टर पर देख रही हैं, मोबाइल पे देख रही हैं, अपने घर में उन्होंने थिएटर बना हुआ उस पर देख रही हैं, लेकिन देख रही हैं। तो पाकिस्तान और शहबाज शरीफ और मुल्ला मौलाना मुनीर के लाख प्रतिबंध का पाकिस्तान में जीरो असर हुआ। और आज 31 दिसंबर की रात को पार्टी चलेगी, हर शहर में चलेगी। ठेंगा दिखा दिया मुल्ला को, कठमुल्लों को। और शहबाज शरीफ तो चाहता है कि यह पार्टी चले, क्योंकि शहबाज शरीफ तो खुद ही रंगीन मिजाज व्यक्ति है। आज तो वो खुद ही पार्टी करेंगे, खुद मौलाना मुनीर भी करेगा, लेकिन ये छुप के करेगा। इसकी तस्वीर कहीं बाहर नहीं आएगी। लोग लगे हुए हैं मौलाना मुनीर पर भी कि ये भी कहीं रात में कोई पार्टी वार्टी जो करेगा, इसकी भी तस्वीर ले ली जाए, इसकी भी वीडियो निकाली जाए। लेकिन मौलाना और शहबाज दोनों ये चाह रहे हैं कि साहब जो लड़कियां कर रही हैं उस पर बंदिश तो लगाई जाए, कानून, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके, लेकिन रोकना मुश्किल है वरना बगावत हो जाएगी। तो धुरंधर फिल्म का ये असर हुआ है मित्रों, हमजा जमाली का और रहमान डकैत का, कि बॉलीवुड ने नए रूप में, अभी जो खान की मूवी चलती थी वहां पर पाकिस्तान में, क्योंकि इनकी दुकान यहां पर तो बंद हो गई, भारत में तो चल नहीं रही है। अभी फिल्म आई थी, कौन आई कब गई पता नहीं चला। तब फिर से इन्होंने गलमान गलमान किया कि फिर से लोगों को गुमराह करेंगे कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी फिल्म लेकर के चले आए हैं। देखेगा नहीं कोई उसको भी, फिर ये गलमान उधर लेके जाएगा नहीं। तो ये पाकिस्तान में जो अपनी फिल्में यहां बनाता था, वो पाकिस्तान में चलवाता था भाईजान, वहां से पैसे कमाता था, दुबई में चलवाता था, सऊदी के कई देशों में चलवाता था, वहां से ये पैसे बनाता था। और वहीं से ये नकली नोट को इसमें इंफ्यूज करके 1000 करोड़, 500 करोड़, इसका ब्रैकेट बनाता था ये भाईजान। सारे भाईजान, सारे भाईजान की पोल खुल गई है, अब इनका कुछ होना नहीं है। भारत के दर्शकों ने इनके कुकृत्य को समझ लिया है, जान लिया है, और इनके तरफ कोई तवज्जो नहीं है। भूल चूक से अगर कई बार कुछ लोग देख भी लें तो भी इनकी एक्टिंग देखने के बाद तो फिर दोबारा इनकी तरफ लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। ये हालत कर दी। और अक्षय खन्ना ने अपने इस एक्टिंग से ये दिखा दिया कि चाहे तुम्हारे सर पे बाल हो ना हो, अगर कथानक ठीक है, अगर फिल्म ठीक है, स्क्रिप्ट दमदार है, तो अक्षय खन्ना वहां मौजूद है, वो फिल्मों को ले जाएगा। एंड फॉर दैट मैटर उन्होंने भी बढ़िया भूमिका निभाई है, एसपी चौधरी ने, संजय दत्त साहब ने। हालांकि वो खान साहब के दोस्त हैं, ये दोनों शाम को मिलते हैं, जाते हैं। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अक्षय खन्ना किसी से भी, किसी से इनकी बगावत नहीं है, ये शांति से सबके साथ इनका अच्छा रिश्ता है, बेहतरीन इंसान है ये। अक्षय खन्ना ने मित्रों ये साबित कर दिया, असफलता को आप अपने दृढ़ निश्चय से काबू में कर सकते हैं और सफल रास्ता बना सकते हैं। और डिप्लोमेसी देखिए, ये फिल्म डिप्लोमेसी के लिए बड़ा कामयाब है। इतना असर हो रहा है पाकिस्तान की लड़कियों पे, खास तौर से यंगस्टर्स पे। उनको वहां, आप जो महिलाएं हैं उनको वहां खातून कहते हैं, यहां भी खातून कहते हैं। तो पाकिस्तानी खातूनों पे बहुत जबरदस्त असर हो गया है। अब पाकिस्तानी खातूनों ने बगावत कर दिया अपने परिवार में कि ये रहमान डकैत का ये है, और ये अब अब्बू अशरफ पता नहीं क्या क्या है, ये इनका ही इलाका है, इसी तरीके से इनका चलता रहता है।
भारत को देखो कैसे वहां पर भारत में ओपननेस है, उदारता है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब अपने तरीके से कर रहे हैं और कानून में चल रहे हैं। अभी अलर्ट भी हुआ एक आज 31 दिसंबर को लेकर के देश भर के सारे शहरों में, पब में आप कैसे जाएं, क्या करें। आप मैं भी अनुरोध करता हूं कि पबों में अगर आप जा रहे हैं तो होश ना खोएं, जोश में होश ना खोएं, होश में रह करके आप जोश बरकरार रखें, आनंद लें, नए साल का आनंद लें और ये साल जो बीता है उसको विदा करें आप, लेकिन होश न खोएं। पाकिस्तान में तो आज पक्का मान करके चलिए होश खो चुका है। ये बंदिश एक प्रकार से बना करके उनको अपने घरों में कैद करके जिस तरह से रख रहे थे ये मुल्ला कठमुल्ले लोग, आज धुरंधर का असर हो गया है और वहां पार्टी तो होगी। धुरंधर में पार्टी के कुछ दृश्य हैं कि वहां पबों में जा रही हैं, जिसमें एक जो मंत्री हैं, जो एक नेता है, उनकी बेटी जा रही है, मेडिकल स्टूडेंट है। तो सबको इसका पूरा असर हुआ है और इसी तरह की पार्टी आज पाकिस्तान में 31 दिसंबर की रात को मनने वाली है, खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ये धुरंधर का असर है। तो एक तरफ तो खान को खा गए खन्ना और दूसरी तरफ मुनीर के खिलाफ हो गई बगावत। आपको 31 दिसंबर की शुभकामना, विदाई। 2025 का साल जा रहा है, हम लोग उसे विदा करें और 2026 के लिए इन एंटीसिपेशन पूर्व में ही आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।